5 राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी का जोश हाई है। जातीय जनगणना नहीं कराने पर बीजेपी और मोदी को साइड तक करने की बात कह रहे हैं। इसी बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल की जुबान कुछ ऐसी फिसली कि राहुल को बाद में बोलना पड़ा, सॉरी, उल्टा बोल दिया, आपने कंफ्यूज कर दिया। अब राहुल के इस बयान को बीजेपी हकीकत बता रही है। आखिर क्या कहा है राहुल ने, सुनिए। मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के 10 स्टेट्स हैं, एक उनका ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है। आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। नहीं, सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है। मतलब ये कि मजे मजे में राहुल की जुबान कुछ ऐसी फिसली कि लोग अब सोशल मीडिया पर उनके ही मजे ले रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल ने इस तरह का बयान दिया हो। पिछले महीने भी राहुल ने राजस्थान को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया था। राहुल ने जहां फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीत रही है, तो वहीं राजस्थान को लेकर उन्होंने कह दिया था कि वहां क्लोज फाइट है। We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close, and we think we'll be able to win. Okay. So that's what it's looking like. And by the way, that's also what the BJP is internally saying. Right. अपने बयान में राहुल ने कहा, हम संभवतः तेलंगाना जीत रहे हैं, हम निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश जीत रहे हैं, हम निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, राजस्थान में बहुत करीबी मुकाबला है और हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे। वैसे बीजेपी अंदर खाने में यही कह रही है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत को लेकर जितने कॉन्फिडेंट हैं, उतने राजस्थान को लेकर नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब उनके ताजा बयान में छत्तीसगढ़ को लेकर भी उन्होंने ऐसा बयान दिया जो शॉकिंग है। हालांकि गलती का एहसास होने पर राहुल ने तुरंत माफी मांग ली और पत्रकारों से कहा कि आपने कंफ्यूज कर दिया। वैसे राहुल भले जो कह रहे हो, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट जीत को लेकर फुल कॉन्फिडेंट हैं। मुझे गर्व है, सरकार ने जो काम किए हैं वो बेमिसाल है। गांव के अंदर, घर के अंदर, गांव के अंदर, परिवार में हर परिवार को हमने छूने का प्रयास किया है और माहौल ऐसा बन गया है राजस्थान के अंदर। और मैं आह्वान करता हूँ आप सबका, आप संदेश लेके जाएंगे यहाँ से। खड़गे साहब का, राहुल जी का आने का संदेश यही है, इनका संदेश लेके जाएंगे, संकल्प लेके जाएंगे। चाहे कितने ही फांसी ताकते, प्रधानमंत्री 6 दौरे कर चुके हैं, बाकी मंत्री लोग आए थे रोज के, पूरा कुंबा उनका यहाँ पड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या आरोप लगाते हैं, आपको मालूम है। दमखम आप सब में है, दमखम आप सब में है, दमखम बताने की आवश्यकता है। संदेश खड़गे साहब का, राहुल जी का आप लेके जाएंगे, यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। किसी भी कीमत पर इस बार सरकार रिपीट हो, ये हमारा संकल्प होना चाहिए राजस्थान के अंदर। आने वाले हैं, क्या देख रहे हैं? तो वो तो पहले भी आए थे और पिछले चुनाव में भी कम प्रचार किया था क्या? 2018 के जो विधानसभा चुनाव थे उस टाइम भी सारे प्रधानमंत्री भी आए, मुख्यमंत्री भी आए, सारे नेता आए थे, लेकिन अंत में जनता ने चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताया था। इस बार भी वो इसलिए उनको बार बार आना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं उन पर शायद केंद्र नेतृत्व का भरोसा नहीं है और शायद उनके कहने से लोग जुड़ भी नहीं रहे हैं। अब वो यात्राएं निकाल रहे हैं, लेकिन जो प्रभाव पड़ना चाहिए यात्राओं का, मैं समझता नहीं कि यात्राओं का प्रभाव पड़ रहा है जनता के बीच में। राजस्थान में पिछले आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 2018 के विधानसभा चुनाव में 200 सीटों की विधानसभा में कांग्रेस ने 100 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई थी, जबकि बीजेपी को 73 सीटें मिली थी। इसी चुनाव में वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 39.30% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को वोट प्रतिशत 38.77 रहा था।
राजस्थान में अक्सर कहा जाता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट की अंदरूनी लड़ाई का असर चुनाव के नतीजों में देखने को मिल सकता है। अब ये हकीकत में कितना होता है, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। तो वहीं अगर छत्तीसगढ़ के चुनावी आंकड़ों की बात की जाए तो साल 2018 में प्रदेश की 90 सीटों में से कांग्रेस को 68 और बीजेपी को महज 15 सीटें मिली थी, जबकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ यानी जे ने 5 सीटें जीती थी और 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी। अब देखना होगा इस बार के विधानसभा चुनावों में ये 2 राज्य कांग्रेस की झोली में जाते हैं या नहीं। आपके हिसाब से कांग्रेस किन किन राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।